हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगा कि बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम अब देखेंगे अगला सीरीज टाइम ऑन वर्ड का पार्ट पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में दो लोगों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे कि दो लोग कैसे काम करते हैं, कितना टाइम आएगा। तो अब हम अगला पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 में ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 लोगों से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 लोगों को काम को पूछेगा। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा उसमें 10 तक देखे, तो क्वेश्चन 11 देखेंगे अगला। जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उस पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो बोल रहा है कि एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते थे, बोल क्या रहे हैं यहाँ पे जे के एल कितने दिन में पढ़ रहा है। जे के एल यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे लेते हैं। यहाँ पे जे के एल कितने, तो 20 दिन में। और यहाँ पर अगला का बोल रहा है जे और के मिलकर कितने दिन में, जे और के मिलकर कितने दिन में पढ़ रहे हैं, तो 25 दिन में। 25 दिन में। तो इसमें क्या करेंगे, अब दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना होगा, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। तो 4 बार ये 5। जे के एल का एफिशिएंसी कितना आया, 5। और जे एल का क्षमता कितना आया, तो 4 दिन, 4। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि एल अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। एल अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे अब हम जे के और एल का कितना है, 5 दिन। और यहाँ पे एल जे का कितना है, 4 दिन। तो एल जे रख लेंगे तो बच गया कौन, यहाँ पे के प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ पे यहाँ पे के और एल का दिया है, जे और के है यहाँ पे। तो बच गया कौन, एल यहाँ पे। तो एल बराबर 5 माइनस 4। तो एल की क्षमता कितना आ गया, 1। एल की क्षमता हमें पूछ रहा है, एल की क्षमता कितना आ गया यहाँ पे, तो 1। एल की क्षमता कितना आ गया, 1। तो अब हमें टाइम निकालना है कि एल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टाइम बराबर टोटल काम 100, इसकी क्षमता कितना है, 1। तो काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। 100 दिनों में पूरा कर देगा, 100 दिन में पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12, वो 1 2, क्वेश्चन नंबर 12 है अगला। यहाँ बोल रहा है ये सारे क्वेश्चन 3 लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोल रहा है ई एफ जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ई एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन लिए हैं, पिछले वाले से क्वेश्चन लिए हैं ये रिलेटेड। कि अगर उस वीडियो में उस क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन पे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ई और एफ और जी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। और ई और एफ मिलकर कितने दिन में, ई प्लस एफ मिलकर कितने दिन में, 50 दिन में। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का। तो एलसीएम कितना होगा, 100। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 100। तो कितने दिन में, 5 दिन में। और ये 2 बार में गया है, 5 बार में, दोनों क्षमता आ गया। यहाँ पे ई एफ और जी का कितना आया, 5। और ई एफ को घटा देंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा, जी। हमें पूछ क्या रहे हैं, जी का। अगर हमें जी का निकालना है तो जी को कैसे निकालेंगे, ई एफ जी में से ई एफ को घटा लेंगे। तो ई एफ का मान कितना दिया है,
4 और जी का जी रह गया तो 5। यहाँ पे जी बराबर लिखेंगे, जी बराबर 5 माइनस के 4, ये 4 इधर गया तो घटा, तो जी की क्षमता कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे जी का 2 दिया है, 2। ई और एफ का क्षमता कितना है, 2 दिन है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3। 3 तो जी की क्षमता आ गया 3। तो अब टाइम निकालेंगे जी का टाइम निकालेंगे कि कितने दिनों में करेगा। टाइम देखेंगे तो टोटल वर्क कितना है 100, जी करता कितना है एक दिन में 3 गो काम, तो टोटल टाइम कितना लग गया 100/3 दिन। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हुआ, 100/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डब्लू और एक्स मिलकर कितने 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, और एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है एक्स, डब्लू, एक्स और वाई सभी मिलकर उस काम को, वही काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि डब्लू और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, डब्लू और एक्स। पहले कौन सा दिया है, डब्लू और एक्स, यहाँ पे जोड़ रखेंगे कि मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 40 दिन में। डब्लू एक्स मिलकर 40 दिनों में, वाई और एक्स मिलकर, एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 60 दिन में, 60 दिन में। अब बोल रहा है यार पूरा कर सकते हैं यदि एक्स, डब्लू, एक्स और वाई सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में, 30 दिन में। डब्लू, एक्स, वाई, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहेगा, मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो अब इसका क्या करेंगे, अब जानते ही हैं कि सारा का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 40, 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 120। कितने बार में, 4, 2 और 3। 4, 2, 3 इनकी क्षमता आ गया एक दिन में। 40 से भाग दिया 3, 60 से भाग दिए 2 और 1, 30 से भाग दिया तो 4। इनकी क्षमता कितना आ गया, 3, 2 और 4। अब हम बोल कर रहे हैं यहाँ पे डब्लू और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमें पता है किसको करना है, डब्लू और वाई को। यहाँ पे डब्लू और वाई, तो यहाँ पे देखेंगे डब्लू वाई के तो पेयर ही नहीं है, तब यहाँ से हम निकालेंगे उनका। यहाँ पर डब्लू, एक्स, एक्स और वाई को कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। 4 दिन में अगर हम इसमें से एक्स वाई का मान निकालते हैं तो कौन बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा डब्लू। तो डब्लू प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया है यहाँ पे, 2। एक्स वाई की क्षमता 2 तो 4। तो डब्लू बराबर 4 माइनस 2, तो डब्लू बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2। 2 क्षमता आ गया, डब्लू की क्षमता कितना आ गया, 2 यूनिट। तब हमें किसका, और वाई का, डब्लू का आ गया, डब्लू का यहाँ पे आ गया, तब हमें वाई का निकालना है। वाई के निकालने के लिए यहाँ पे वाई क्या निकालेंगे, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 4। वाई के निकालने के लिए अगर डब्लू एक्स हम घटा देंगे तो कौन बच जाएगा, वाई। तो डब्लू एक्स का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है, क्षमता, तो 3 प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 3। तो वाई की क्षमता कितना आ गया, 1 डे। यहाँ पे 1 डे आ गया वाई की क्षमता, यहाँ पे 1 डे वाई की क्षमता आ गया, और 2 यूनिट डब्लू का क्षमता। तो अब पूछ रहा है वाई डब्लू मिलकर उस काम को कितने दिनों पर करेंगे। तो टोटल काम कितना है हमारा, यहाँ पे वाई प्लस डब्लू, डब्लू और वाई, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है हमारा, 120 दिन। टोटल वर्क 120 दिन बट्टे में डब्लू और वाई को जोड़ेंगे, तो डब्लू के 2 और 3, 2 और 1, 1 प्लस 2, तो डब्लू प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 120/3। 120/3 तो कितने दिन आ गया, 120 में भाग देंगे
तो 40 दिन। कितना आ गया? 40 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे 3 लोगों का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यहाँ पे 14 बोल रहे हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, राकेश, महेश, पुनीत मिलकर 20 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और मोहन मिलकर 25 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। तो पुनीत अकेले उस कुर्सी को कितने दिनों में बनाएगा? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। इसका कमेंट बॉक्स में आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है उससे सेम है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दिनेश अकेले एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकता है। दिनेश क्या कर रहा है? एक अकेले काम को 96 दिनों में कर रहा है। दिनेश और राहुल जब मिल जा रहे हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है? 48 दिन में। बोल रहा है दिनेश अकेले एक काम को 96 दिनों में, दिनेश और राहुल मिलकर 48 दिनों में, 48 घंटों में, तरुण और राहुल मिलकर 16 घंटों में कर सकते हैं। तो तरुण अकेले उस काम को कितने घंटों में कर सकता है? तरुण अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले दिनेश को डी से डिनोट करेंगे। दिनेश कितने घंटे में कर रहा है? 96 घंटे में। दिनेश और राहुल मिलकर कितने दिन में? तो 48 घंटे में। दिनेश और राहुल को आर से डिनोट कर ले रहे हैं, कितने? 48 घंटों में कर रहे हैं। उसके बाद राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटों में। यहाँ पे देखेंगे राहुल प्लस तरुण कितने घंटों में कर रहे हैं? तो 16 घंटे में। 16 घंटे में। तो इन सबों का एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे इन सबों का एलसीएम लेंगे। इन सबों का एलसीएम कितना हुआ? तो 96। इन सबों का एलसीएम 96। 96 से सब मल्टीपल है। तो 1 बार, 2 बार, 16 छिंके 96, तो 6 बार में। तब हमें पूछ क्या रहा है कि तरुण अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा। तरुण को हमें निकालना है। तरुण यहाँ पे ये रहा टी रहा तरुण। तो यहाँ से हम अगर आर का मान निकालेंगे तो फिर आर इसमें से घटा देंगे तो टी क्या बच जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डी प्लस आर बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। और डी की क्षमता कितना है? 1 यूनिट प्लस आर तो 2 में आर बराबर 2। तो यहाँ पे अब आर की क्षमता निकालेंगे। तो आर की कितना यूनिट आएगा? 2 माइनस के 1। तो आर की यूनिट कितना आ गया? आर की यूनिट आ गया हमारा 1। आर की यूनिट आ गया 1। तो इसमें से आर निकालेंगे, यहाँ पे टी निकाल लेंगे। अब तो टी प्लस आर प्लस टी बराबर 6 यूनिट। तो आर का हमारा कितना आया है? 1 यूनिट। तो 1 प्लस टी बराबर 6। तो टी बराबर कितना आ गया हमारा? 6 माइनस के 1। तो तरुण की कितना आ गई क्षमता? अगर घटाएंगे तो 5 यूनिट। तरुण की क्षमता कितना है? यहाँ पे 5 यूनिट। हमें पूछ कर रहा है तरुण अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो तरुण की टाइम, यहाँ पे तरुण की टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल वर्क कितना है हमारा? 96। 96 में तरुण की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? क्षमता है नहीं 5। तो यहाँ पे अब भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 पाँचे 95 और 0.1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होएगा। कितना आएगा? भाग जाएगा तो 19.2 घंटे। 19.2 घंटे में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 घंटों में कर रहे हैं। राम 16 नंबर क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है राम और लक्ष्मण क्रमशः एक काम को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत
यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में? 5 दिन में हो जा रहा है। राम अकेले कर रहा है 15 दिन में, लक्ष्मण अकेले 20 दिन में। अगर राम, लक्ष्मण, भरत मिल जा रहे हैं तो काम कितने दिन में हो जा रहा है? यहाँ पे 5 दिन में। तो 5 दिनों में पूरा हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पे भरत को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे राम कितने दिन में? 15 दिनों में। लक्ष्मण यहाँ पे दिया है 15, तो लक्ष्मण कितने दिन में? 20 दिन में। यहाँ से 20 दिन में राम, लक्ष्मण, यहाँ पे पहले भरत लिखा है, भरत, राम और लक्ष्मण मिल जा रहे हैं तो कितने दिन में कार्य कर दे रहे हैं? यहाँ पे 5 दिन में। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना? 60। 15, 20, 5 का एलसीएम कितना हो सकता है? 60 है। तो हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 4, 3 और 12। तो हमें बताना किसका है? भरत का। यहाँ पे बताना है कि भरत कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे भरत, राम और लक्ष्मण के एफिशिएंसी कितना है? 12। और यहाँ से भरत का हमें निकालना है, तो भरत प्लस राम को कितना दिया है? 4 और लक्ष्मण के कितने यूनिट है? 3 बराबर 12। तो भरत बराबर 4 और 3 7, तो उधर जाके घटेगा 12 माइनस 7। भरत बराबर कितना आ गया? 5। भरत की एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम भरत की क्षमता कितना आ गया? 5 यूनिट। तो भरत की टाइम निकालेंगे। भरत की टाइम कितना है? टोटल वर्क 60 और भरत की क्षमता कितनी? 5। तो भाग देंगे तो कितना आ गया? 12 दिन। 12 दिन में टोटल काम कर देगा भरत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा पास। S1 अकेले काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में कर सकता है। S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। S3 की सहायता से, यहाँ पे S3 की सहायता से उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो S3 अकेले उस काम को कैसे करेंगे? यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले से सेम क्वेश्चन है। पिछले वाला जो से क्वेश्चन था वही है, बस कहने का इसका अलग अलग मतलब हो गया है। यहाँ पे देखेंगे S1 का कब बोल रहा है कितने दिन में कर रहा है? 16 दिनों में। S1 16 दिनों में। S2 कितने दिनों में कर रहा है? तो 80 दिनों में। 80 दिनों में। और बोल रहा है S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 मिलकर कितने दिन में काम कर दे रहे हैं? 6 दिनों में। तो यहाँ पे हम लेंगे अब इन सारे को एलसीएम। 16, 80 और 6 का एलसीएम। 16, 80 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 16 दूना 32, 18 का 24, यानी 240। 240 सबको काट देगा। 240 6 से कितने बार में जाएगा? 40 बार में। 80 से 3 बार और 16 से कितने बार में जाएगा? 15 बार में। 15 बार में गया। तो S1 का क्षमता कितना गया? 15 यूनिट। S2 का 3 यूनिट और कुली के तीनों का मिलाकर 40 यूनिट। तब बोल रहा है हमें S3 अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो S1 प्लस S2 प्लस S3 की क्षमता कितनी है? 40 यूनिट। तो S1 और S2 को जोड़ेंगे तो कितना? 18। 15 और 3 18। यहाँ पर कितना दिया है? 15 S1 का और S2 का 3 प्लस S3 को हमें निकालना है, तो कितना? 40। तो S3 बराबर देखेंगे 40 माइनस यहाँ पे 18। 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18। तो S3 की हम लोग कितना? S3 की क्षमता कितना आ गया? 22 यूनिट। S3 की क्षमता यहाँ पे कितना आ गया? S3 की क्षमता 22 यूनिट। S3 की हमें क्षमता आ गया 22 यूनिट यहाँ से। तब हम S3 का टाइम निकाल लेंगे। टाइम कितना है? टोटल वर्क 240, 22 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 120/11।
11 11 दूना का 22 और 11 120 दूना का 240। तो कितना आ गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है M1 अकेले एक काम को 14 घंटों में पूरा कर सकता है और M2 अकेले उस काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। तो M3 की सहायता से उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो M3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? M3 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पिछले से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे पिछले वाला से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है M1 कितने दिनों में? 14 दिनों में। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे M2 70 दिनों में और M1 के सहायता से यानी तीनों जब मिल रहे हैं तब M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों मिल रहे हैं तो कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो यहाँ पे तीनों की एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 70 ही होगा। एलसीएम कितना हो गया? 70। 14 5 1 और यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 10। तीनों का एलसीएम 10। तो हमें M3 का मान निकालना है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर कितना दिया है? तो 10 यूनिट। तो M1 का कितना मान है? 5 प्लस M2 का 1 प्लस M3 बराबर 10। तो M3 बराबर लिखेंगे 5 और जोड़ेंगे 6। तो कितना हो गया? तो 10 माइनस इधर आके घटेगा 6। तो M3 की क्षमता कितना आ गया? M3 की क्षमता हमारे यहाँ पे आ गया 4। M3 की क्षमता कितना आ गया? यहाँ पे 4 यूनिट। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? M3 की निकाल लेंगे कितने दिनों में करेगा? तो 70 बटे में 4। तो 70 में 4 से भाग देंगे कितने बजाएगा? मैं 17 चौका 68 2 तो 5 कितना आ गया हमारा? 17.5 कितना आएगा? कितने दिन में कर देगा? तो 17.5 दिन में। यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने 26 दिनों में ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 52 दिनों में पूरा कर सकता है। बी यदि बी 50% क्षमता का कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी की जो क्षमता है ना वो 50% ही सिर्फ यूज कर रहा है। तब ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे पहले देखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है? तो 26 दिनों में। और बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है? ए और बी मिलकर दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो 26 दिनों में। ए प्लस बी मिलकर 26 दिनों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे ए अकेले कितने दिनों में कार्य कर रहा है? यहाँ पे ए अकेले कार्य 52 दिनों में। तो 52 दिनों में। तब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 26 और 52 का एलसीएम कितना होगा? 52। 1 और इसका 2। तो ए की क्षमता हम निकालेंगे। ए की क्षमता क्या होगा? बी में से एक घट जाएगा तो ए को बी की क्षमता कितना है? 1 और ए की क्षमता कितना है? 1। दोनों का 1 क्षमता है। बोल रहा है ना कि बी अपनी क्षमता को 50% कार्य करता है तो ए और बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में करेंगे? तो बी की कितना है? 50% यानी 1/2 करता है। 1/2 ही सिर्फ यूज करता है। तो कितना आएगा? 1/2 50% यूज कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 52। ए कितना कर रहा है? 1 और बी कितना? 1/2। 50% का मान कितना होता है? 50% का मान 1/2 फ्रैक्शन में। तो 1 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और 1 3 2 और 1 3 तो कितना आ गया? बी
ए बी का अब हम टोटल निकाल रहे हैं। अच्छा, हम कितने दिनों में करेंगे, तो बी और ए जोड़ेंगे, कितना आ गया 2 और 1 3, तो कितना आ गया 52 बट्टे में 3/2। तो इसे हल कर लेंगे। इसे 52 दूना के कितना होता है 104 बट्टे में 3 रह गया डी। कितना 104 बटे में 3 दिन में समाप्त कर देंगे कार्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बोल रहे हैं यहाँ पे पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू अकेले इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क रख लीजिए, होमवर्क। ये होमवर्क हो गया, इसका होमवर्क में दीजिएगा आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।